जी। तो दोस्तों नई खांची के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम खांची पढ़ रहे हैं ठीक है। ये क्या पढ़ी जाती है? कोतोबा। कोतोबा का मतलब है लफ्ज, अल्फाज, जबान। अल्फाज बेसिकली अल्फाज की जुबान होते हैं। तो अनतनो यू कोतोबा बच्चों तो वकार नहीं है, तुम्हारे कहने व कहे हुए अल्फाज मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोतोबा अल्फाज, कोतोबा लैंग्वेज को भी कहते हैं, ठीक है ना। करे ना कोतोबा बच्चों तो काशी में उसके अल्फाज कुछ ऑकवर्ड है या उसकी जुबान कुछ ऑकवर्ड है वगैरह। अभी कोतोबा जो है ये बेसिकली दो खांची से मिलकर बना है, ठीक है। एक खांची है ये अलग खांची है। इसके आगे अगर मैं ऊ लगा दूं तो ये यू पढ़ा जाएगा। यू का मतलब है कहना, ठीक है। तो ये हो जाएगा यू का मतलब टू से। इसी तरह इसको अकेला पढ़े तो गैन भी पढ़ते हैं, गॉन भी पढ़ते हैं। चलिए गैन की स्पेलिंग बता देता हूं। इसके आगे अगर आप गो की खांची लगाते हैं तो ये हो जाता है गेंगो। गैन, ये गैन पढ़ा जाएगा और ये गो पढ़ा जाएगा। गेंगो, गेंगो का मतलब है लैंग्वेज, यानी कोई सी भी लैंग्वेज। गेंगो का मतलब है एनी लैंग्वेज, ठीक है। निहोंगो वा जो तो मुजुकाशी गेंगो दिस, जापानी जुबान जरा मुश्किल जबान है। जापानी भाषा थोड़ी सी मुश्किल भाषा, ठीक है। गेंगो। अच्छा, इसको गॉन भी पढ़ते नहीं। गॉन मिसाल के तौर पे मु गॉन, मुगॉन। मुगॉन बोले तो ये मुंह किसी खांची है, ये नाई की खांची है। इसके आगे अगर मैं इसके आगे ई लगा दूं तो ये नाई पढ़ा जाएगा। नाई का मतलब नो, ठीक है। जा नाई को जब नाई करते हैं तो खांची में लेते हैं तो नाई ऐसे लिखा जाएगा। और जब ये अकेला होता है किसी और खांची के साथ, अकेला ई के साथ लगेगा तो नाई पढ़ा जाएगा, किसी और खांची के साथ पढ़ा जाएगा तो मुंह पढ़ा जाएगा। मुंह गॉन। गॉन का मतलब अल्फाज और मुंह का मतलब है नो, यानी विदाउट वर्ड्स। मुगॉन बताइएगा, मुगॉन दिस, मैं चुप हूं, मैं खामोश हूं। तो मुगॉन का मतलब है साइलेंट या साइलेंस, ठीक है। तो ये अकेला है तो गॉन भी पढ़ा जा रहा है, गैन भी पढ़ा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा पार्ट क्या है इसका? ये है हा। हा का मतलब होता है पत्ता, लीफ, ठीक है। हा। इसको अगर आप यू कर दें तो ये क्या हो जाएगा? हा हा यानी हप्पा। हप्पा, हा। और इसको दोबारा लिख रहे हैं। हमने क्या बताया था, जब ये लिखते हैं इसका मतलब होता है कि एक वही खांची रिपीट हो रही है। तो ये क्या हो गया? हा और हा यानी हप्पा। इसको पढ़ा जाता है हप्पा। हप्पा वो नहीं जो हम हप्पा खाते हैं, बल्कि हप्पा मतलब लीव्स, पत्ते, ठीक है। इसी तरह खारे का भी खारे, खारेरू का मतलब है सूख जाना, मर जाना, पौधों का पत्तों का मर जाना, सूख जाना, खारेरू। खारेरू वर्ब है और खारे नाउन है। खारेहा, खारेहा का मतलब क्या हो जाएगा? सूखे हुए पत्ते, खरेहा, ठीक है, सूखे हुए पत्ते। इसी तरह एक और वर्ड है ये खाकू की खांची है, हा गाकी। हा और खाकी जब मिलता है तो ये गाकी हो जाता है, हागाकी। हागाकी मतलब पत्ते पे लिखना, यानी पोस्ट कार्ड। पहले जमाने में चलते थे पोस्ट कार्ड, अभी चलते हैं, मुझे मालूम नहीं, अब तो मैं पोस्ट कार्ड भेजता नहीं। पहले जमाने में सिर्फ एक खुला हुआ जब पोस्ट कार्ड भेजा जाता था तो कोई भी पढ़ सकता था, कोई लिफाफे में डाल देते उसको, वो पोस्ट कार्ड को हागाकी कहते थे। हागाकी यानी पत्ते पे लिखना, यानी पोस्ट कार्ड, ठीक है। इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं खीनो हा, खीनो हा, ठीक है, दरख्त के पत्ते। खीनो हा, दरख्त के पत्ते, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये और ये लफ्ज जब मिलता है, गैन और हा जब मिलता है तो कोतोबा बन जाता है। इसको
कोतो कहते हैं, इसको हा कहते हैं, और जब एक कोतो और हा मिलता है तो क्या हो जाता है, कोतोबा। कोतोबा मतलब अल्फाज। तो ये खांची में बड़ी डेप्थ है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है खांची। जितना आप इसमें इन्वॉल्व होंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें तो बड़ी चीज़ें हैं। आप एक खांची से देखें, आपने कितनी सारी खांची आपने सीखी है। कहने को हमने आज एक खांची की है कोतोबा, लेकिन ये कोतोबा कितनी चीज़ों से मिलकर बना है और इससे कितने लफ्ज़ बन सकते हैं ये आपके सामने था। और बहुत से मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, तो आपके लिए भी M5 लेवल पे आपको ये बताना चाहिए कि इसको कोतोबा पढ़ते हैं। कोतोबा का मतलब वर्ड, लफ्ज, अक्षर, अक्षर ही कहते हैं, और क्या नाम है, बस कोतोबा। ठीक है, मेहनत कीजिए, हसद मत कीजिए, और बाकी सब देख कीजिए, लाइक शेयर जो जो भी आपने करना है कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आरिगातो गोजाइमासु।